नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज की इस वीडियो में जहां तक इससे पहले पढ़ चुके थे उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स है जिसका हम लोग मान याद रख लेंगे। जैसे हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होता है साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, इसका हम लोग याद रखेंगे। और इसके बाद भी कुछ एंगल्स और आएंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम कौन कौन सा एंगल देखेंगे? 0, 30, 45, 60, 90। तो हम लोग तीन ही फंक्शन का मान याद रखेंगे डियर। किसका किसका याद रखेंगे? एक तो साइन का रखेंगे, एक कॉस का, एक टेन का। और जो बाकी जो तीन ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन जो बच गया उसका हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। तीन ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन क्या बचा डियर? एक बच गया कोसेक, एक सेक, एक कॉट। तो आइए एक टेबल पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इस टेबल के बारे में। तो यहाँ पे हम फंक्शंस लिख देते हैं। फंक्शन ऑब्लिक एंगल लिख देते हैं, इधर एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0 रेडियन, जिसको डिग्री, जिसका डिग्री में मेजरमेंट होता है 0 डिग्री। और उसके बाद आ गया π/6। π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री। π/4 का मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री। π/3 मतलब 60 डिग्री। और यहाँ पे π/2। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन लिखें। साइन सबसे पहले साइन लिखे, उसके बाद कॉस, उसके बाद यहाँ पे टेन। तो डियर साइन 0 का मान 0 होता है। साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री 1/2। साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री क्या होता है डियर? √3/2 होता है। और साइन 91 होता है। अब देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस π/6 मतलब कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। कॉस 60 कॉस π/3 1/2। कॉस 90 0। अब टेन 0 का मान 0 होता है। टेन π/6 1/√3। टेन π/4 1। टेन π/3 मतलब टेन 60 √3 होता है। और टेन जो 90 होता है डियर वो होता है अनडिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है π/2 पे, ये अनडिफाइंड होता है। तो ये सब कुछ एंगल्स है जिसके करस्पॉन्डिंग साइन कॉस टेन का हम लोग वैल्यू याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि निकालने बैठ जाएंगे इस टेबल को। और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक अपने आप याद भी हो जाएगा। तो क्या डियर, जैसे साइन π/6 बोलेंगे तो साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। कॉस 60 डिग्री कॉस π/3 1/2। टेन π/3 √3। तो इस तरह से ये जो टेबल है इसको याद कर लेना है। अब बात आती है जैसे कोसेक सेक कॉट। क्या डियर? कोसेक सेक कॉट, ये तीन ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन है इसको हम लोग याद नहीं रखेंगे, तुरंत इसका हेल्प से निकाल लेंगे। कैसे? यदि कोसेक बोलेगा तो साइन के पास दौड़ेंगे। क्या डियर? यदि कोसेक बोलेगा तो हम लोग इस साइन के पास आ जाएंगे। और सेक बोलेगा तो इस कॉस के पास आ जाएंगे। और कॉट बोलेगा तो इस टेन के पास आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ा देखते हैं। जैसे सपोज दैट हमको कोई बोलता है कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, यानी कोसेक π/6। कोसेक π/6 का वैल्यू क्या है? हम लोग तीन ही ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान याद रखेंगे, साइन कॉस टेन।
जैसे बोला कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6, तुरंत कोसेक क्या बोलेगा, साइन के पास जाएगा। तो साइन पाई बाई 6 का मान देखेंगे, किसका मान देखेंगे, साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 क्या होता है डियर, 1/2। देखिए यहाँ पे कोसेक पाई बाई 6 बोलेगा, कोसेक का मान निकालना है, तुरंत हम लोग साइन के पास चल जाएंगे। किसके पास जाएंगे, साइन के पास जाएंगे, और साइन को बोलेंगे कि तुम्हारा 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यानी पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है। कोसेक किसके पास जाएंगे हम लोग, जब भी कोसेक रहेगा साइन के पास, यहाँ पाई बाई 6 है तो साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 क्या होता है डियर, 1/2। साइन पाई बाई 6 1/2, बट यहाँ 1/2 लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको यहाँ साइन पाई बाई 6 नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, हमको यहाँ पे कोसेक पाई बाई 6 कहा गया है। तो कोसेक पाई बाई 6 क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जो 1/2 है ना, इसको ऐसे रिवर्स कर देंगे, इसको पलटा देंगे। 1/2 है, इसे पलटाएंगे तो क्या होगा डियर, 2/1। क्या होगा, 2/1। तो 2/1, तो सिंपली इसको 2 भी लिख सकते हैं। जैसे हमको बोलेगा कोसेक पाई बाई 3, जैसे कोसेक पाई बाई 3 है, तुरंत हम लोग साइन के पास दौड़ के जाएंगे और बोलेंगे, साइन को बोलेंगे कि तुम्हारा पाई बाई 3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तुम्हारा पाई बाई 3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो साइन बोलेगा मेरा पाई बाई 3 पे वैल्यू होता है √3/2, तो इसका √3/2 होता है। तो कोसेक पाई बाई 3 क्या लिखेंगे, उसको इसे रिवर्स कर देंगे, √3/2 है, इसको इसे पलटा देंगे, क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यदि हमको बोलेगा सेक पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, सेक पाई बाई 3, सेक है तुरंत हम लोग कॉस के पास दौड़ेंगे, सेक बोला है कॉस के पास दौड़ेंगे, सेक बोला है तो कॉस के पास दौड़ेंगे। कॉस कितना डिग्री के पास जाएंगे, पाई बाई 3, तो कॉस को बोलेंगे तुम्हारा पाई बाई 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो कॉस बोलेगा, कॉस मेरा पाई बाई 3 पे 1/2 आता है, कॉस पाई बाई 3 पे आता है 1/2, 1/2 आता है, तो इसको पलटेंगे, इसे पलटेंगे, क्योंकि हमको सेक बोला है, हमको कॉस पाई बाई 3 नहीं बोला है। कॉस पाई बाई 3 बोलता तो हम सिर्फ सिंपली 1/2 ही लिखते, बट सेक क्वेश्चन में पूछा गया तो क्या करेंगे, उसको इसे रिवर्स कर देंगे, इसे उसको पलटा देंगे। तो 1/2 है तो यहाँ पे सिंपली 2 लिख देंगे। इससे हमको 10 नहीं कॉट पाई बाई 6 बोला है, कॉट पाई बाई 6, तो कॉट बोला है किसके पास हम लोग दौड़ के जाएंगे, 10 के पास, 10 के पास, और 10 को बोलेंगे तुम्हारा पाई बाई 6 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आता है। तो 10 बोलेगा मेरा पाई बाई 6 के करस्पॉन्डिंग, 10 पाई बाई 6 के करस्पॉन्डिंग मतलब पाई बाई 6 पे मेरा वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 है। तो यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे नहीं, वो क्वाट पाई बाई 6 बोला है, तो उसको पलट देंगे, तो 1/√3 को इसे पलटेंगे, 1/√3 को पलटेंगे तो √3/1 हो जाएगा, तो सिंपली √3 लिखेंगे। सपोज दैट हमको सेक पाई बाई 6 बोल दे, सेक बोला है तुरंत कॉस के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कॉस के पास जाएंगे, और कॉस को बोलेंगे कि तुम्हारा पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या है, कॉस को बोलेंगे तुम्हारा पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या है। तो कॉस बोलेगा मेरा पाई बाई 6 पे वैल्यू होता है √3/2, क्या होता है, √3/2, तो सेक पाई बाई 6 का क्या लिखेंगे, उसको पलटा देंगे, √3/2 है तो 2/√3 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग बाकी 3 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान इसका हेल्प से निकालेंगे, किसका हेल्प से, साइन कॉस टेन का हेल्प से। साइन कॉस टेन का हम लोग मान याद रखेंगे, कोसेक से कॉट का तुरंत निकाल लेंगे, कोसेक बोलेगा तो हम लोग साइन के पास चले जाएंगे, सेक बोलेगा तो कॉस के पास जाएंगे, और कॉट बोलेगा तो हम लोग टेन के पास जाएंगे। सपोज दैट बोलेगा कि कॉट पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, कॉट पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, 10 के पास जाएंगे, बोलेंगे 10 तुम्हारा पाई बाई 3 पे वैल्यू क्या है, तो 10 बोलेगा हम पाई बाई 3 पे √3 आउटपुट निकालते हैं, 10 पाई बाई 3 पे √3 मतलब √3, नीचे कुछ नहीं तो लोग 1 बोल सकते हैं, तो 10 पाई बाई 3 पे वैल्यू क्या है, √3 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो √3/1। बट हमको कॉट पाई बाई 3 पूछा गया, कॉट पाई बाई 3, तो क्या करेंगे, उसको इसे रिवर्स कर देंगे, तो √3/1 है तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो कॉट जो पाई बाई 3 है, कॉट जो पाई बाई 3 है, इस √3 को पलटा देंगे तो 1/√3 आएगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ यदि कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए डियर, अभी हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसको देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम,
तो सबसे पहले डियर ये जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम आखिर किस ट्रेंगल में लगता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है ये एक राइट एंगल ट्रेंगल में लगता है, मतलब उसमें ये अप्लीकेबल है, मतलब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होता है, मतलब उसमें अप्लीकेबल है। तो एक हम राइट एंगल ट्रेंगल बनाएं, और राइट एंगल ट्रेंगल किसको बोलते हैं डियर? इसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएं, ए बी सी और एंगल बी 90 डिग्री है। तो देखिए जो 90 डिग्री है इसकी जो सामने वाली जो भुजा है, 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा है यहाँ पे क्या है डियर? ए सी। तो ए सी हमारा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री की जो सामने रहता है उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, यहाँ पे बी सी को हम लोग बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको लंब, इसको आधार। तो क्या हुआ, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले भुजा को कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। और एक बात इसमें कभी कभार एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होने लगता है, तो उसको आइए कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। ऐसे नॉर्मल यदि कहेंगे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है तो बोलेंगे ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा बेस है। यदि कोई ये क्वेश्चन करता है कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, मतलब लंब कौन है और आधार कौन है, क्या? परपेंडिकुलर और बेस, लंब, लंब, इसको बेस मतलब आधार। यदि बोले एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है तो इसके जो सामने वाले भुजा है, ए के सामने वाले जो भुजा रहता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, मतलब लंब बोलेंगे। और जो साइड बच गया, यदि ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा कौन सा साइड? ये वाला साइड बचा। और हाइपोटेनस हमारा चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा फिक्स ही रहेगा, कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा है वो कर्ण रहेगा। तो ये यदि परपेंडिकुलर हो गया तो बचा कौन? ए बी। तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और यदि बोलेगा एंगल सी के रिस्पेक्ट में कौन लंब है और कौन आधार है, तो ये एंगल सी है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा क्या? ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा क्या? बी सी। तो बी सी हमारा आधार हो जाएगा, बी सी हमारा आधार हो जाएगा। ये याद रखना है कि जो एंगल है उसकी जो सामने वाली भुजा है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और जो साइड बचा उसको आधार बोलेंगे। और इसे नॉर्मल में यदि कोई बोलेगा कि कौन परपेंडिकुलर है कौन आधार है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तो आइए अब ये देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आखिर होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो हाइपोटेनस है, मतलब ये जो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है उसका स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? अन्य जो दो साइड बचा वो उसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ कौन सा साइड बचा? ए बी और बी सी, इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब ये किसके बराबर होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, इससे हम कौन सा अपना काम निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? तो कभी भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल में कोई सा भी दो साइड दिया हो तो हम लोग तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या बोले डियर कि राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी हमको दो साइड यदि पता हो तो तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली भुजा 3 है, ये 4 है। अब बोलेगा कर्ण क्या है, कर्ण का मान निकाला। तो कैसे निकालेंगे, इसका नाम कुछ दे देते हैं पी क्यू आर। तो हमको क्या निकालना है? पी आर निकालना है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमको दो साइड पता है, तो तीसरा साइड कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर, लंब मतलब 3, 3 का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार मतलब 4, 4 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट P
पी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16, तो पी आर स्क्वायर बराबर 25, तो इसीलिए पी आर का मान क्या हो जाएगा, √25, जिसका कि वैल्यू 5 होता है। तो ये वाला जो भुजा है ये 5 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 साइड पता था, तो हम लोग तीसरा साइड यहाँ से निकाल लिए। ये क्वेश्चन था, तो कोई सा भी 2 साइड दिया रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं तीसरा साइड। जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये 13 दिया है देके, ये 12, हमको ये साइड अब निकालना है। देखिए यहाँ पे भी 2 साइड दिया हुआ है, बात यहाँ पे हमको कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो हम लोग लंब कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कोई सा भी 2 साइड दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हम लोग तीसरा साइड उससे इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका भी कुछ नाम देते हैं, देखें PQR। तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण मतलब ये पी आर, और पी आर का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब, लंब नहीं पता है तो पी क्यू, तो पी क्यू ही यहाँ पे लिख देंगे, पी क्यू प्लस आधार, आधार हमारा क्या है क्यू आर, क्यू आर का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस 144। हमको पी क्यू का मान निकालना है, तो पहले इसको हमको इधर भेज देंगे, मतलब इसको यहाँ से हटा देंगे, तो इधर जब आएगा ये LHS में, तो ये +144, ये इधर आके -144 हो जाएगा, बराबर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, तो 25 बराबर क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का मान क्या होगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट आ जाएगा, 25 बराबर पी क्यू, और √25 का मान 5 होता है, बराबर पी क्यू, तो इसीलिए पी क्यू का मान क्या हो गया डियर, 5 हो गया। जैसे और एक यहाँ पे बताते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये 5 है, ये 2 है, अब इसका नाम कुछ डाल देते हैं ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे भी 2 साइड पता है, 2 साइड पता है, तो तीसरा साइड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के इसमें लगा देंगे तो क्या होगा डियर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 25 बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर, लंब मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस आधार, आधार हमारा क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिए। हमको निकालना है इसका वैल्यू, तो सबसे पहले इसको इधर किए, तो 25 प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 हो गया, BC स्क्वायर, तो इसीलिए इसका मान कितना है 21 बराबर BC स्क्वायर। तो BC का मान क्या होगा, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, √21 बराबर BC, इसीलिए BC का मान क्या हो गया, √21। इस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कोई सा भी 2 साइड पता हो तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा कि ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड यदि पता हो तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे डियर, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आप आइए, जैसे हम लोग ये सब 10th में जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का डेफिनेशन क्या होता था, मतलब फार्मूला क्या होता था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये वैलिड कब तक के लिए है, जब एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसके लिए ये डेफिनेशन लिखा रहे हैं। कौन सा डेफिनेशन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आखिर डेफिनेशन इसका क्या होता है। तो आइए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसी में इसको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ABC और ये एंगल यहाँ पे हम लोग थीटा डालेंगे, ये एंगल थीटा डालें, तो साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा।
तो देखिए ये डेफिनेशन तभी वैलिड है जब थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो थीटा इसको बोले तो इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा। तो जिसके सामने वाली जो भुजा है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो बच गया उसको हम लोग बेस बोलेंगे, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो आप लोग 9th-10th में जो भी एक रखे थे, क्या बोलते हैं, एक पैटर्न याद रखने के लिए, तो उसी को थोड़ा सा हम बता देते हैं। क्या याद रखे थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये पैटर्न याद रखे थे, तो उसी से हम भी बता देते हैं। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है डियर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा बराबर p/h। यदि कॉस थीटा बोलेगा तो b/h, कॉस थीटा के लिए b/h, और टेन थीटा के लिए p/b। कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जब हम वैल्यू की भी बात कर रहे थे हम लोग 3 ही वैल्यू याद रखते थे। किसका रखते थे डियर, एक साइन का, एक कॉस का, एक टेन का। बाकी 3 हम लोग उसका हेल्प से तुरंत निकाल लेते थे। कोसेक को निकालने के लिए हम लोग साइन के पास दौड़ते थे, सेक का मान निकालने के लिए हम लोग कॉस के पास दौड़ते थे, और कॉट का मान निकालने के लिए हम लोग टेन के पास दौड़ते थे। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू p/h है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, p/h तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग साइन थीटा पूछा नहीं है, कोसेक थीटा, इसलिए इसको पलटा देंगे, क्या होगा h/p। सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक निकालने के लिए हम लोग कॉस के पास दौड़ के आएंगे। कॉस थीटा का मान है p/h, b/h, तो h/b हो जाएगा। और कॉट थीटा के लिए हम लोग टेन थीटा के पास दौड़ के आते हैं, तो टेन थीटा का मान है p/b, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p हो जाएगा। इसको हम लोग याद रखा। जैसे इस तरह दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ये एंगल कोई भी थीटा है, ये 11 है, ये 15 है, इस तरह वैल्यू रूट में आ जाएगा, इसलिए इसको हमने हटा दिया। एक लिए 5, यहाँ पे 12 ले लिए, 5 और 12 ले लिए, 5 और 12। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमको 2 साइड पता है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए कौन चेक करेंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एक कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो इसका नाम कुछ देते हैं, देखिए ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, थोड़ा देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC। तो जो AC का स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस आधार मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144। तो AC स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये 169 आ जाएगा। तो AC का मान क्या हो जाएगा, √169 बराबर ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब यदि ये बोलता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा इसके लिए यहाँ पे, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है डियर, लंब बटा कर्ण p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये बाय ये। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, देखिए एंगल थीटा है, तो थीटा के लिए देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, थोड़ा सा एंगल को भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग थीटा इसको बोले हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इसकी जो सामने वाली भुजा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है डियर, p/h, p मतलब 5, h मतलब 13, तो ये 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, तो बेस का मान है 12, इसका मान है 13, तो 12/13 लिख देंगे। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b, लंब बटा आधार, तो 5/12। और बाकी 3 फंक्शन के यदि मान निकालने बोलता है कोसेक से कॉट को, तो कोसेक बोलेगा साइन को से रिवर्स कर देंगे, इसे पलटा देंगे, सेक बोलेगा तो कॉस को पलटा देंगे, और कॉट बोलेगा तो हम लोग टेन को पलटा देंगे। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ये डेफिनेशन कब के लिए वैलिड था डियर, जब थीटा 0 से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तब के लिए ये हमारा फार्मूला था। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए। तो
आइए डियर एक बार हम लोग ऑर्डर रिलेशन को देख लेते हैं कि बड़ा और छोटा मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल कैसे लगाते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो ये वाला जो सिंबल्स है कौन वाला, ये वाला, इसको हम लोग लेस देन कहते हैं, जिसका कि हम लोग छोटा कहेंगे। इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब बड़ा। तो देखिए जिस तरह एक 10 है एक 5 है, ये बताइए 10 बड़ा है या छोटा है 5 से। तो 10 हमारा बड़ा है, तो बड़ा के लिए ये बोला ग्रेटर देन। जिस तरह लिख देंगे 2 और यहाँ 11, तो 2 बड़ा है या छोटा है, 11 से 2 छोटा है, छोटा के लिए ये वाला सिंबल लगाएंगे। जिस तरह -10 है और 0 है, तो -10 छोटा है या बड़ा है 0 से। तो -10 ऑब्वियस सी बात है कि छोटा है किससे, 0 से, तो छोटा है तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो आइए इसको एक कहानी से के माध्यम से थोड़ा इसको रिलेट कर देते हैं ताकि हम लोग लगाने में आसानी रहे। तो सपोज दैट एक कहानी बोलते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए कोई भी 2 टीम है, तो उसके बीच यदि लड़ाई चल रहा है, तो लड़ाई चल रहा है तो आज से यदि कुछ ज़माने पहले, कुछ वर्षों पहले जाएंगे तो लड़ाई किससे होता था, तीर से होता था। किससे होता था डियर, तीर से। तो तीर किस तरह होता है, इस तरह का तीर होता है, इस तरह का तीर होता है। तो मान लिया जाए दो टीम है, मतलब 2 टीम है, ए और बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो दोनों के बीच यदि लड़ाई चल रहा है तो कौन किसको मार पाएगा। यहाँ पे ए टीम है, यहाँ पे बी टीम है, तो कौन किसको मार पाएगा। तो बेसिक बात है, जो बड़ा होगा वो मारेगा और जो छोटा है वो मार खाएगा। यदि ए कमज़ोर है, ए बड़ा है, तो ए इसको ऐसे मार देगा। वो यदि बी बड़ा है और ए छोटा है तो बी मार देगा इसको, ऐसे करके तीर मार देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा है वो मारेगा, जो छोटा है वो मार खाएगा। तो जो यहाँ पे जो लड़ाई हो रहा था, तो यहाँ पे तीर से लड़ाई हो रहा था, तीर चल रहा था। बट जो मैथ्स में हमारा जो तीर चलेगा, मैथ्स में जो लड़ाई होगा वो इस तरह का तीर नहीं रहेगा। तीर का ये वाला पोर्शन हमारा नहीं रहेगा, तीर का हमारा ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। तो जो मेरा मैथ में मारने का होगा तो ऐसे करके मारेंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे करके मारेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 लिए और 2 लिए। तो ये बताइए कि 10 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो 10 बड़ा है, 10 बड़ा है तो 10 मारेगा, किसको मारेगा, 2 को मारेगा और 2 मार खाएगा। तो इधर देखिए 10 मार दिया। 20 है 100 है, दोनों में बड़ा कौन है, 100 बड़ा है तो 100 उसको मारेगा। और मैथ्स में हमारा तीर ऐसा होता है तो 100 मार देगा। इस तरह -100 है और 0 है, कौन बड़ा है यहाँ पे, 0 बड़ा है, -100 छोटा है तो 0 मारेगा, किसको मारेगा, -100 को मारेगा। इस तरह से ये इसको मार देगा। -100 है और -200 है, तो इसमें बड़ा कौन है, -100 बड़ा है या -200 बड़ा है। तो ऐसे सिंपली यदि माइनस साइन नहीं लगा हुआ रहता तो 100 और 200 में 200 बड़ा होता, बट माइनस साइन लगा रहने की वजह से ये बड़ा हो जाएगा, -100 बड़ा होगा और -200 छोटा होगा। तो ये बड़ा होगा तो ये इसको ऐसे करके मार देगा। तो आइए और एक चीज़ इसका मीनिंग को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है। इस तरह ये लिखा π/2 लेस देन x लेस देन पाई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों पे आप कंसंट्रेट कीजिए, इस पे और इस पे फोकस कीजिए, किस पे, π/2 और x पे। तो इस दोनों पे ध्यान दीजिए कि कौन मार रहा है और कौन मार खा रहा है। आप ये दोनों पे कंसंट्रेट कीजिए, π/2 और x पे। तो यहाँ पे ये बताइए कि कौन मार रहा है और कौन मार खा रहा है। तो यहाँ पे देखिए x मार रहा है, मार कौन खा रहा है, π/2 मार खा रहा है। तो यहाँ पे x बड़ा हुआ, किससे बड़ा हुआ डियर, किसको मार रहा है, π/2 को मार रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि x बड़ा है किससे बड़ा है, π/2 से। x बड़ा है π/2 से। यहाँ से ये स्टेटमेंट निकला, इसको हम लैंग्वेज में लिख दिए। अब ये दोनों पे आप कंसंट्रेट कीजिए, कौन मार रहा है और कौन मार खा रहा है, कौन मार रहा है कौन मार खा रहा है। यहाँ पे देखिए पाई मार रहा है और x मार खा रहा है। तो पाई मार रहा है, किसको मार रहा है, x को मार रहा है। तो पाई बड़ा हुआ x से। नहीं तो ये भी बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे x मार खा रहा है, किससे मार खा रहा है, पाई से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x के तरफ से बोले,
यहाँ पे x के तरफ से बोले थे, यहाँ पे भी x के तरफ से ही बोलेंगे। तो x बड़ा है या छोटा है, तो इस दोनों पे देखिए, तो x यहाँ पे मार खा रहा है, तो x छोटा है। किससे मार खा रहा है डियर, पाई से मार खा रहा है, इसलिए बोलेंगे x छोटा है पाई से। तो क्या बोलेंगे, x छोटा है किससे, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री से। ये नेक्स्ट 1-2 वीडियो में आएगा कि इस तरह का इनइक्वलिटी के फॉर्म में स्टेटमेंट को दिया रहेगा, तो उसको हम लोग डिकोड कैसे करेंगे इसलिए हम बता रहे हैं। एंड तो इस दोनों बात को मिला दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला डियर कि x बड़ा है π/2 से, मतलब x बड़ा है π/2 से, और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि x छोटा है पाई से। तो ये दोनों बात को मिला देंगे तो π/2 से तो बड़ा है, x जो है बड़ा है, π/2 से बड़ा है, और पाई से छोटा है, पाई से छोटा है, x छोटा है किससे, पाई से। यदि दोनों बात को मिलाएंगे तो ये होगा कि x π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। x क्या है, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो इस दोनों बात को मिलाएंगे तो क्या होगा, जो x है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इसको थोड़ा सा ऐसे फिलहाल एंगल्स नहीं बताएं, फिलहाल ये जो एंगल्स है x क्या है, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो ये जब कोण बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा। x जो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब π/2 से बड़ा है तो इधर आएगा और पाई से छोटा है इसलिए यहाँ पे आएगा। तो जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये नेक्स्ट वीडियोस में समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब कैसे डायरेक्ट इसको कैसे डिकोड करेंगे डियर, जो ये x है तो इसको कैसे बोलेंगे, बोलेंगे π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इस तरह से हम लोग डिकोड करेंगे। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए डियर।